श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को इतना अधिकार ना दें कि वो आपको अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने लगे। दोस्ती करने का मन करे तो खुद से दोस्ती कर ले, मगर किसी दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास न करें। गलतियां करना इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है। गलतियां करना बुरा नहीं है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। लेकिन बार बार गलती को दोहराना जीवन की बर्बादी है। जो बीत गया उसे याद करके क्या फायदा, क्या खोया क्या पाया ये सब भूल जाओ। सोचो कि आगे आप क्या कर सकते हो। समय थोड़ा ही सही, लेकिन इसका भरपूर फायदा उठाइए। बीते वक्त में की गई गलती को ना दोहराएं। बीता समय भले ही तकलीफ में गुजरा हो, उसे भूलने में कठिनाई होती है, लेकिन याद करके भी तकलीफ ही पाओ। भूलने की कोशिश कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। खुशी भीतर से आती है और इसे खोजने में अपना कीमती समय व्यर्थ न गंवाएं। जब आप भीतर से हार मान लेते हैं, तब आपके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक चीजें बनाती है। अपनी कामयाबी का सपना देखिए। रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी विफलताएं मिलती रहेंगी। हमेशा लोगों को जज मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला किस तरह के संघर्षों से गुजर रहा है। असफलता को एक नया मौका मानो और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाओ। असफलता से सीखना हमें मजबूत बनाता है और हमें सही राह दिखाता है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है, तो अपने अंदर की शक्ति को जानो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है, तो तुम कितनी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार मानने से नहीं, उससे सीख कर आगे बढ़ने से होता है। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे, तो तुम्हारी मेहनत जरूर फल देगी। केवल ये सोचकर हम दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं कि पहले एक बार हम उस काम में हार चुके होते हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद की गई नई कोशिश में हमें नए दृष्टिकोण और सीखने के अवसर दिखाई देते हैं। आप जैसे हैं बेहतर हैं। किसी के कहने पर या किसी को दिखाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। हमारा मन बहुत ही चंचल है। अभी यहाँ तो कुछ पल बाद कहाँ होगा तो कहना मुश्किल है। आज हम किसी के प्रशंसक हैं, तो कल किसी दूसरे के प्रशंसक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन भटकने का आदी हो चुका है। आज कोई आपकी तारीफ में कुछ कह दे तो तुम खुश होते हो। यदि तुम्हारी कोई बुराई कर दे तो तुम उदास हो जाते हो, तकलीफ महसूस करने लगते हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथों में सौंपा, जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दूसरों के लिए सजना संवरना छोड़ दो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। इसे अपने हिसाब से जी। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने यदि आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए अपनी छवि ना खोएं। अक्सर इंसान दूसरों को देखकर अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करता है। यदि आप पूरी जिंदगी दूसरों का नकल करते जाओगे, तो जरा सोचिए आप अपनी जिंदगी कब जियोगे। इस तरह आप अपनी अस्तित्व अपने ही हाथों से मिटा रहे हो। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो ये उसकी समस्या है। आप अपनी छवि कभी भी खराब नहीं कीजिए। यदि आपको लगता है यदि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है या आपको गलत कहता है, तो बिल्कुल आसान है, आप उसे अनदेखा कर दें, उस पर ध्यान ना दें।
और उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। आप पाएंगे हालात अपने आप बदल जाएंगे। जब तक आप किसी की बात को गंभीरता से लेते हैं, तब तक वो आपके ऊपर हावी होती रहेगी, क्योंकि आपके दिलों और दिमाग में उसकी छवि बनती जाती है। वो आपके दिमाग में कब्जा करके जगह घेर लेता है, जिससे आपके सोचने और समझने की शक्ति धीमी होती चली जाएगी। लाख तूफान आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, लेकिन उससे कहिए कि टूटने वाले में से नहीं हैं अब हम। आपको मनुष्य जीवन मिला है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। व्यर्थ की बातों को सोच सोचकर अपने ऊपर हावी मत होने दें। केवल अपने आप को सुनिए। दूसरों के राय या विचारधारा से खुद में कमी मत निकालिए, क्योंकि कोई दूसरा आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। वो केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए कोई न कोई तरीके का इस्तेमाल करता रहेगा। हम कमज़ोर नहीं हैं, ना ही तुम कमज़ोर हो, ना ही तुम्हारा वक्त कमज़ोर है। आप अपने आप को जिस रूप में ढालना चाहोगे उस रूप में ढाल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की कीमत तब मालूम होती है जब जिंदगी की कीमत कुछ ही पल रह जाती है। तब एहसास होता है कि समय को कीमती क्यों कहा जाता है। हम अक्सर जीवन की भाग दौड़ में अपने लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। जब मौत करीब आती है तो हमें याद आता है कि हमने अपने सपनों को कितना समय दिया, अपने शौक को कितना महत्व दिया और खुद के लिए क्या किया। जो पास है उसके अक्सर कदर नहीं करते हैं हम, और जो पास नहीं है उसके लिए तरसते रहते हैं। हमारी जिंदगी अनमोल है, लेकिन इसकी कीमत जब समझ पाते हैं जब हमारी जिंदगी सीमित समय के लिए रह जाती है, जब हमें महसूस होता है कि हमारे पास गिनती के कुछ पल ही बचे हैं। जब समय आता है हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है। ये उदाहरण हमें ये सिखाता है, हमें अपने जीवन के हर क्षण को जीना चाहिए।